क्वेश्चन नंबर है 7। ए और बी एक दो पॉइंट्स हैं जिनकी मिलाने वाली लाइन है ए बी हमारे पास। इसको दो पॉइंट पी और क्यू क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है इसने, है ना, ट्राइसेक्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करो, स्मॉल पी और स्मॉल क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये इसे ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तीन इक्वल भागों में बांट रहे हैं। मेरी बात ध्यान सुनना। विषेक है क्या? विषेक अपने स्पीकर ऑन करो। विषेक यस सर। बेटा मेरी बात सुनो, क्योंकि आप पहली बार आप क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान सुनना। हमारे इस चैप्टर के अंदर यस क्या सर। क्या है, एक तो कोई भी दो पॉइंट्स हमारे पास है, ए और बी, इनकी बीच की डिस्टेंस निकालनी है मुझे। अगर ए और बी के तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जब हमें किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है। अगर मुझे इसके बीच में कोई मिड पॉइंट है, यहाँ पे P सपोज कीजिए, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसके दे रखे हैं, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आपके बेटा। क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस की y2 अपॉन 2 जी। पहले वाले को पहले वाले के साथ ऐड करके अपॉन 2 करते हैं, और बाद वाला जो ऑर्डिनेट होता है, इसका ऑर्डिनेट होता है, उन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करते हैं। दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। और अगर ये पॉइंट मिड में नहीं है, इंटरनल पॉइंट है, ये डिस्टेंस यहाँ तक m1 है, ये डिस्टेंस m2 है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। और उसका फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा आप इस चैप्टर को समझ सकते हो, इसकी वीडियो मैंने आपको सेंड कर रखी है। डेली की जो वीडियो मैं यहाँ पे वर्क आपको कराता हूँ, सबकी वीडियो आपके पास गई हुई है। जूम की भी गई है, और वैसी भी जो डायरेक्ट मैंने वीडियो बना रखी है वो भी आपके पास गई है। तो इन चैप्टर्स को जो क्वेश्चन हमारे हो चुके, जो एक्सरसाइज हमारी हो चुकी, वीडियो देख करके आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर अभी तक यही वर्क हम कर रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने पहली एक्सरसाइज के अंदर। सेकंड एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है उसमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा, जैसे मैं इस क्वेश्चन के अंदर करके दिखा रहा हूँ आपको। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पॉइंट पी और पॉइंट क्यू जो है, इसे ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राई माने तीन इक्वल भागों में बांट रहा है। अगर डिस्टेंस यहाँ से तक मैं 1 ले लेता हूँ, तो ये भी 1 हो जाएगी, ये भी 1। तो पी पॉइंट के लिए जो पूरा डिस्टेंस ये 2 ही। तो इसका मतलब जो पॉइंट पी हुआ, वो इसे पूरी लाइन सेगमेंट एबी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 के रेशियो में। ऐसे जब मैं क्यू की बात करूंगा, तो जो क्यू पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट एबी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा? यहाँ तक ये 2 और ये 1, 2:1 लेंगे। तो कहने का मतलब है दोनों ही पॉइंट क्या है बेटा? इंटरनल पॉइंट है इस एबी के। तो मैं यहाँ पे दोनों की जो कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे दोनों के सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके मैं यहाँ से स्मॉल पी स्मॉल क्यू की वैल्यू फाइंड करूंगा। ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, जी बेटा ये कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 3, 1, 4। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं बेटा 1,2। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आपको दे रखे हैं बेटा p, -2। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू वो दे रखे हैं बेटा आपको 5/3, क्यू। आप लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हियर पॉइंट्स p and q trisect a line is segment AB। जी बेटा एक लाइन सेगमेंट AB क्या कर रहे हैं? पॉइंट ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राई माने 3, सेक्ट्स माने भाग, 3 इक्वल भाग में बांट रहे हैं। सो पॉइंट P डिवाइड a line AB in the ratio, जी बेटा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आप देख लीजिएगा कि जो पॉइंट P है, ये डिस्टेंस अगर 1 लेते हैं तो ये भी 1 होगी, ये भी 1 हो जाएगी। लेकिन टोटल यहाँ से तक जो कंप्लीट डिस्टेंस वो 2 होगी। तो जो हमारा पॉइंट P हुआ वो क्या कर रहा है बेटा? इस रेशियो को, इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ध्यान दीजिएगा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, जी मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा वही वाला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला है। और कहाँ यूज करते हैं? जब भी हमारे पास इंटरनल पॉइंट होता है, मिड में ना होकर के कोई भी पॉइंट अगर इंटरनल है, अंदर उसके कहीं पॉइंट है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट पॉइंट P आपको दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट P, -2 तो इक्वल लेके चलेंगे, क्योंकि आपको दे रखे हैं इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है, इसलिए इक्वल लेके चलेंगे। m1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? m1 की वैल्यू 1। ध्यान दीजिएगा m1 इज 1। जल्दी x2 की वैल्यू बताऊंगा ये देख करके। यहाँ से
x2 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी कोई बताए, x2 की वैल्यू 1 x2 की वैल्यू 1 प्लस, क्योंकि x1 y1 x2 y2 याद रखिएगा, m1 इधर लेते x2 उधर लेना पड़ेगा आपको, प्लस m2 की वैल्यू बताओ जल्दी, m2 की वैल्यू 2 2, x1 की बेटा 3 3, वेरी गुड, बहुत अच्छे, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, कॉमा लगाएंगे बीच में, m1 की वैल्यू बताओ जल्दी, m1 1 इज 1, 1 y2 कितनी बेटा 2, 2 m2 की वैल्यू 2, 2 y1 की वैल्यू बताओ जल्दी, y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस के 4 अपॉन g बेटा 1 प्लस 2 g, तो ये आ गया बेटा टेकन x कोऑर्डिनेट, क्योंकि मुझे यहाँ पे p और q की वैल्यू निकालनी है, टेकन x कोऑर्डिनेट का मतलब है पहले वाले को पहले वाले के साथ लेके चलूंगा मैं, टेकन x कोऑर्डिनेट मतलब है स्मॉल p इक्वल टू किसका होगा बेटा 1 प्लस 3 टू जा 6 अपॉन 3, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7 अपॉन 3, एक आंसर मेरे पास आ चुका, p की वैल्यू स्मॉल p की वैल्यू कितनी आ चुकी 7 अपॉन 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, स्मॉल p की वैल्यू तो मैं निकाल चुका, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है, तो मैं जैसे जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p लेके चला था, ऐसे क्या लेके चलूंगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q लेके चलूंगा, रेशियो लेके चलूंगा 2:1, क्योंकि दिस डिस्टेंस 2 हो जाएगी और ये डिस्टेंस 1 ही रहेगी, तो 2:1 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, और यहाँ से हम q के कोऑर्डिनेट के इक्वल रखेंगे इस पॉइंट q को, और वहां से स्मॉल q की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जल्दी p की वैल्यू तक, तो मुझे जल्दी स्पीकर ऑन करिए, मुझे बताइए, किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तक इस पार्ट तक p की वैल्यू निकालने तक, नहीं तो मैं साफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ q पॉइंट q लेकर चलना पड़ेगा, अब मुझे q के वैल्यू मुझे निकालनी है, इसलिए मुझे 2:1 का रेशियो लेकर चलना पड़ेगा। सर तो एक यहाँ दफा रिपीट कर दो। दोबारा सुनिएगा बेटा, एक पॉइंट दे रखा था आपको, एक पॉइंट बी दे रखा था, इस लाइन सेगमेंट ए बी को दो पॉइंट ट्राई सेट करे थे, ट्राई माने 3 इक्वल भागों में बांट रहे थे, तो स्मॉल p स्मॉल q की वैल्यू पूछी थी, तो मैंने देखा कि एक डिस्टेंस अगर 1 है तो ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, तो जब मैं पॉइंट p के लिए बात करूंगा तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सबसे पहले चारों के कोऑर्डिनेट लिखे, इसके बाद मैंने बताया कि हेयर पॉइंट p एंड q ट्राइसेक्ट लाइन सेगमेंट AB, ये p और q जो है ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, सो पॉइंट p जो पॉइंट p है ये वाला डिवाइड लाइन सेगमेंट AB, ये जो पूरी AB को डिवाइड कर रहा है इनका रेशियो 1:2, क्योंकि डिस्टेंस 1 तो ये कंप्लीट टूट जाएगी, तो 1:2 का रेशियो हुआ। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, अब फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने यहाँ पे, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जी सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया, और इस कोऑर्डिनेट आपको दे रखे थे इसने p को -2, तो p को -2 को लेके चलें, क्योंकि इधर भी कॉमा है इधर भी कॉमा है, तो इसका मतलब जो पहले वाला होगा पहले वाले के साथ होगा, अर्थात एब्सिसा को एब्सिस के साथ लेते हैं और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के साथ लेते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले किसको लिया एब्सिसा को साथ लिया, जब एबिस का हम साथ लेंगे टेकन एक्स कोऑर्डिनेट, जब मैंने टेकन एक्स कोऑर्डिनेट लिया तो एबिस का है यहाँ पे b और यहाँ पे एबिस का है ये, तो 1 1 जा 1 प्लस 2 3 जा 6 अपॉन 3, तो कितना आ गया बेटा 7 अपॉन 3, p की वैल्यू आ चुकी 7 अपॉन 3, तो यहाँ तक जो मेरा क्वेश्चन हुआ, यहाँ तक स्मॉल p की वैल्यू हमारे पास केवल आई है, अब तक स्मॉल p की वैल्यू आई है, अब मुझे किसकी निकालनी है स्मॉल q की, तो मैं क्या यूज करूँगा यहाँ पे ऐसे पॉइंट q को लेके चलूंगा और रेशियो लेके चलूंगा 2:1, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को तो जल्दी बताओ मुझे, किसी बच्चे को समझ में आ गया? नो सर। चलिए अब मैं बात करता हूँ, ठीक है रिमूव हो चुका ना, चलिए तो मैं बात करता हूँ नाउ अगेन पॉइंट Q डिवाइड लाइन AB in the ratio 2:1, जी बेटा अब जो पॉइंट Q है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसे, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है जल्दी बताओ, Q पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट AB को, जल्दी बोलिए 2:1 2:1, ठीक, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, जी बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अब की बात क्योंकि हम पॉइंट कोऑर्डिनेट P Q की बात कर रहे हैं P की बात नहीं कर रहे, तो Q की जो कोऑर्डिनेट ऑफ कितने हैं बेटा हमारे पास, ये है 5/3 Q, जी बेटा ये कोऑर्डिनेट है Q के, इक्वल लेके चलेंगे, m1 की वैल्यू बेटा m1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू ये रही 1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है बेटा, m2 की वैल्यू होगी अब आपके पास, सॉरी m1 की वैल्यू 2, m1 की वैल्यू 2, m1 की वैल्यू m2 की हो जाएगी 1, क्योंकि 2:1 लेंगे हम यहाँ पे 2:1 लेंगे इसके लिए, x1 की वैल्यू बेटा वही रहेगी 3 अपॉन में m1 प्लस m2 2 प्लस 1, कॉमा लगाएंगे m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू है बेटा 2, m2 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है -4 अपॉन बेटा 2 प्लस 1,
और मुझे लेना है क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू की करनी है ना, तो टेकन वाई कोऑर्डिनेट। जी बेटा हम बात करते हैं किसकी, वाई कोऑर्डिनेट की। वाई कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे नहीं, अब कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के साथ लेके चलेंगे। तो क्यू की वैल्यू इसी की क्यू क्या होगी, तो क्यू इज इक्वल टू होगा 2 to 4 माइनस के 4 अपॉन 3 0 अपॉन 3। जी बेटा क्यू की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 0। जी बेटा पी की वैल्यू भी आ चुकी, क्यू की वैल्यू भी आ चुकी, दीज आर द आंसर। तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ, पी की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास, क्यू की वैल्यू भी आ चुकी, ये मेरे क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 7। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो क्वेश्चन नंबर 7 में, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बोलिए समझ, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है अब? नो सर। नो। ओके बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट्स। जी बेटा एक पॉइंट आपको दे रखा है, इसने एक पॉइंट दे रखा आपको बी, इसके कोऑर्डिनेट है 3,0, इसके कोऑर्डिनेट है बेटा -5,4 और मुझे निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। जी बेटा मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट यहां पे फाइंड करने हैं। जी बेटा किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें, मिड पॉइंट के। तो यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे मिड पॉइंट वाला, ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। जी बेटा ए की कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 3,0, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, इसकी कोऑर्डिनेट है बेटा -5,4। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जी बेटा मुझे ए बी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस की y2 अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा यहाँ से x1 की वैल्यू बेटा मुझे कितनी है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से 3, x2 की वैल्यू कितनी बेटा -5 अपॉन 2 कॉमा लगाएंगे बीच, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू कितनी बेटा 4 अपॉन 2 प्लस के 3 -5 अपॉन 2 4 अपॉन 2 कितना बेटा -2 अपॉन 2 4 अपॉन 2। तो बेटा हमारा आंसर आ गया -1,2, दिस इज आवर आंसर। इस लाइन में कोई दिक्कत हो मुझे बता दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी हमें अगर फॉर्मूला भी याद ना रहे आपके, अगर फॉर्मूला याद ना रहे, लर्न ना रहे, तो पहले वाले को पहले वाले के साथ ऐड करिए, यानी प्लस के 3 प्लस -5 अपॉन 2 और बाद वाले को बाद वाले के साथ ऐड कर दिए, यानी 0 प्लस के 4 अपॉन 2 कितना का -2 अपॉन 2 और यहाँ पे 4 अपॉन 2 -2 अपॉन 2 हो जाएगा 1 -1/2, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। और सेकंड पार्ट कर लोगे, कराओ जल्दी बताओ मुझे, इसके सेकंड पार्ट है सेम ऐसे ही, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट आपको फाइंड करने हैं, कर लोगे? हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट बताओ जल्दी मुझे, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, अरे कर लोगे, कराऊं? बोल नहीं रही भाई कोई भी, सर कर लेंगे। चलिए वेरी गुड। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। सही बात है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो अप्लाई करना बेहद सिंपल है। सेक्शन फॉर्मूले में तो आपको हमको देखने भी पड़ते हैं, बट यहाँ पे जो हमारा मिड पॉइंट के फॉर्मूले है उसमें कुछ भी आपको देखना नहीं है। x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। तो सेकंड पार्ट में सेम यही वर्क आपको करना है। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 क्वेश्चन है बेटा, इफ 2, p इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए की कोऑर्डिनेट है आपके पास 6, -5, बी के कोऑर्डिनेट है आपके -2, 11। क्वेश्चन लिखा कि पॉइंट है यहाँ पे P, जिसे कोऑर्डिनेट 2, स्मॉल p, इफ 2, p इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है बिल्कुल इसका। क्वेश्चन लिखा है कि मिड पॉइंट है, ये इंटरनल पॉइंट नहीं है, ये इसका मिड पॉइंट है। इफ 2, p इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट्स a 6, -5 एंड b -2, 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। स्मॉल p की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और ये जो पॉइंट p है ये इस लाइन सेगमेंट AB का क्या है बेटा, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है इसका। तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगा, मैं यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगा। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे क्या यूज करता हूँ बेटा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। जी बेटा एक कोऑर्डिनेट है मेरे पास 6, -5, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी से कोऑर्डिनेट है बेटा -2, 11, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P से कोऑर्डिनेट है बेटा 2, P,
here coordinate of midpoint जी बेटा now coordinate of midpoint P of AB जी बेटा AB के मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मेरे पास क्योंकि यहाँ पे मिड में है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस के y2 अपॉन 2। अक्षिता से हमारी अक्षिता ऑनलाइन है क्या? अक्षिता अक्षिता ऑनलाइन है? अक्षिता अद्विका अक्षिता नहीं है क्या आज? सर है नहीं ऑनलाइन। अच्छा भव्या भव्या भी नहीं है? भव्या नो सर वो भी नहीं है। अच्छा चलिए तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट पी ऑफ एबी की मैं बात कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आपके पास 2, p। तुम्हारी स्कूल की क्लास चली थी आज? परिवर्मा तुम्हारी क्लास की स्कूल की क्लास चली थी क्या? यस सर। मैथ्स में क्या कराया आप? सर मैंने लिया मैथ्स की। अच्छा ठीक है चलिए कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट पी ऑफ एबी मैं मिड पॉइंट के फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। x1 की वैल्यू मेरे पास है 6, x2 की वैल्यू मेरे पास है -2 अपॉन 2 कोमा लगाता हूँ बीच में y1 की वैल्यू है मेरे पास -5, y2 की वैल्यू मेरे पास बेटा 11 अपॉन 2 जी बेटा 2 p इक्वल टू 6 में 2 का बेटा 4 अपॉन 2 कोमा लगाएंगे बीच में 6 अपॉन 2। तो टेकन y कोऑर्डिनेट लूंगा मैं क्योंकि मुझे p की वैल्यू निकालनी है। तो टेकन y कोऑर्डिनेट का मतलब है पहले दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ टेकन y कोऑर्डिनेट का मतलब है स्मॉल p इक्वल टू 6 अपॉन 2 3 दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। जो स्मॉल p की वैल्यू है वो 3 है, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे चूंकि ये पॉइंट p जो है वो इंटरनल पॉइंट नहीं था, क्या था ये? मिड पॉइंट था। तो मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई किया और कंपेयर करने के बाद यहाँ से मैंने कंपेयर ही किया एक तरह से ये मान के चलना, क्योंकि मुझे 2 को इसके साथ लेने से कोई फायदा होने वाला नहीं था। मुझे तो यहाँ पे स्मॉल p की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए बाद वाले को बाद वाले के साथ लेना पड़ेगा मुझे। तो स्मॉल p की वैल्यू कितनी आई बेटा 3 दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। ये है क्वेश्चन नंबर 9। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट? किसी बच्चे को प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9 में? नो सर। नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ। सही में आ रहा है ना ये चैप्टर? अभिषेक यस सर। यस सर। कुछ सही में आया अभिषेक? यस सर। सही में आया ना? यस सर। और वीडियो देख करके तो ये जो पहली एक्सरसाइज तेरी छुट्टी हुई है वो सारी तू कंप्लीट कर सकता है, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना देख ली सर वीडियो, है ना? वीडियो देख ली सर। ठीक है वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए, एक पॉइंट इधर रखा आपको ए 2a, 4, एक पॉइंट है आपके पास बी, कोऑर्डिनेट इसके मार्क्स के 2, 3b। क्वेश्चन ने कहा कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the points a 2a, 4 b मार्क्स के 2, 3b, इसके जो मिड पॉइंट है वो c है यहाँ पे। उसी कोऑर्डिनेट है 1, 2a - 1। क्या है इसके मिड पॉइंट? फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू आपसे पूछिए। सेम क्वेश्चन इसी तरह का हुआ है भी। स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू पूछिए, जबकि जो पॉइंट c है ये क्या है इसका मिड पॉइंट। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? मिड पॉइंट का फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं। बिल्कुल सेम वर्क जो मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर किया था वही वर्क मुझे यहाँ पे करना है। मुझे भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या होगा कंप्लीट 2a, 4, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी दे रखा आपको बेटा 1 से 2, 3b एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी आपको दे रखा है इसमें 1, 2a - 1। हियर पॉइंट सी इज द मिड पॉइंट। पॉइंट क्या है बेटा यहाँ पे? सी मिड पॉइंट है किसका बेटा? ए बी का। सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट सी इसका जो फॉर्मूला आपके पास है बेटा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई मैं करूंगा। x1 की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास यहाँ पे 2a प्लस -2 अपॉन 2 कॉमा लगाएंगे बीच में y1 की वैल्यू 4 प्लस y2 की वैल्यू बेटा कितनी है 3b अपॉन 2 और कोऑर्डिनेट आपको c की कितनी रखी है 1, 2a - 1।
जी बेटा ये मेरे पास कोऑर्डिनेट है। तो मुझे क्या करना है अभी, बस 2-3 मिनट के बाद अभी क्लास ऑफ हो रही है क्योंकि टाइम हो चुका। टेकन एक्स कोऑर्डिनेट्स का मतलब पहले वाले को पहले वाले के साथ लूंगा मैं। जब पहले वाले को लेंगे तो 1 इक्वल टू 2a माइनस के 2 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ से 2a माइनस के 2 इक्वल टू 2, 2a इक्वल टू 4। जी बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई 2, दिस वेरी आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ यहाँ से। नाउ मैं बात करता हूँ टेकन y कोऑर्डिनेट की। y कोऑर्डिनेट का मतलब है दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ मींस 2a माइनस 1 इक्वल टू 4 प्लस 3b अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे a की वैल्यू आएगी 2, यहाँ पे पुट करूँगा 2 टू 4 4 से बनेगा 3 इक्वल टू 4 प्लस की 3b अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4 प्लस 3b इक्वल टू 6 और 3b इक्वल टू 2 और b की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2 अपॉन 3 इज वेरी आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। a की वैल्यू कितनी आई आपके पास 2 और b की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 3 है ना। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 10 तक? आज मैंने आपके पास वीडियो सेंड की थी, शायद उसके क्वेश्चन सर। से लेकर थे कहाँ तक थे शायद देख लेना, कहीं तक थे। कोशिश करना करने की जितने क्वेश्चन हो जाए कर लेना उन्हें, ठीक है ना बेटा। किसी को कोई क्वेरी हो, Yes, किसी sir. को कोई पूछना हो, प्रॉब्लम हो किसी की तो बताओ जल्दी मुझे, क्योंकि टाइम आउट हो रहा है तुम्हारा। मुझे 12th क्लास लेनी है सर मैंने भेजी आपको पिक। ओके बेटा मैं देख लूँगा, ठीक है सर आप रेस्पॉन्स इस पे करना, व्हाट्सएप पे मत करना। ठीक है, थैंक यू बेटा। ठीक है सर। और एनी प्रॉब्लम, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो? नो सर। ओके थैंक यू बेटा। तो वीडियो बनाना चाह रही है वो तो हमें लैब में बना हाँ हाँ कहीं बना लो, है कहीं बना लो। तो ये वीडियो बना के बच्चा बनाती है ये तो आज का काम है वो तो लैब में बना दो क्या हाँ जी, वहाँ ब्लैक बोर्ड पे वो भी